This call is now being recorded. आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 पे आइए, फिर बस हम अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट कर देंगे। बस 2 ही क्वेश्चन करेंगे अभी, 2 या 3 क्वेश्चन, उसके बाद क्लास स्टार्ट कर देंगे। 2 different genera are classified in the same taxonomic category, जिसे हम क्या कहते हैं, फैमिली। ठीक है, which of the following statement is correct about their classification? The same class but different species, a different class and a different order, same phylum but different class, different kingdom and a different phylum। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? मैम ऑप्शन बी, a different class and different order। क्या है? कुछ कितनों को क्वेश्चन समझ में आया और कितनों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया? समझ ही नहीं आया ना, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। चलो जी फिर से एक बार पढ़ते हैं ध्यान से। 2 different genera, 2 different genera है, आर क्लासिफाइड इन द सेम टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसे हम फैमिली कहते हैं। ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट देयर क्लासिफिकेशन? तो ये रहा हमारे 2 जेनरा जो कि क्या एक ही फैमिली को शेयर कर रहे हैं। ठीक है मैम, ये समझ में आया इतना, है ना। फिर कह रहे हैं द सेम क्लास बट डिफरेंट स्पीसीज। क्या ये पॉसिबल है? यस मैम। करेक्ट पूछा है इन्होंने। तो सेम क्लास ही हो सकते हैं, ऑर्डर आता है इसके ऊपर, फिर आता है क्लास। ठीक है, तो वो सेम क्लास के हो सकते हैं बट डिफरेंट स्पीसीज हो सकते हैं। बिल्कुल ही सही बात कही है इन्होंने। अ डिफरेंट क्लास, जब हमने सेम पहले ही बोल दिया है तो डिफरेंट का तो सवाल ही नहीं है। सेम फाइलम बट डिफरेंट क्लास, पॉसिबल है ये? नो मैम। नो मैम। नो। हमने एक बार वो एक उसमें आ गए हैं तो ऊपर के जितने भी रीजन्स होंगे सब में एक ही में आएंगे, राइट। डिफरेंट किंगडम, अब डिफरेंट वाली बात तो मैम बार बार मत बोलो, डिफरेंट तो गलत ही है। चलो क्वेश्चन नंबर 105। बस हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे, 1, 2 एंड 3, उसके बाद हम अपने क्लास लेक्चर पे आ जाएंगे। मैम हमें नॉमेनक्लेचर में नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज 2 कंपोनेंट्स। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक, नो, फर्स्ट नेम ये होगा। सेकंड नेम रिप्रेजेंट जेनेरिक, नहीं जी, सेकंड नेम स्पेसिफिक को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज यस मैम। चलो, साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्निफेरा इंडिका लीनियस। ठीक है, सॉरी एल दिया हुआ है। एल क्या, which of the following statement is correct? L letter signifies the Latin language. The name No. L signifies author Linnaeus. यस मैम सी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट, उसके बाद वी विल स्विच टू आवर क्लास प्लीज। ठीक है, हर्बेरिया सर्व्ड एज अ क्विक रेफरल इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। क्या ऐसा है? हर्बेरियम ऐसा हेल्प करता है हमें? यस मैम। हाँ जी मैम, करता है। ठीक है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। फिर कह रहा है इन म्यूजियम लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। कैसा होता है? नो मैम। नो मैम। बड़े बड़े जो एनिमल्स होते हैं उनको प्रॉपर से भरा जाता है, बस उनकी आउटर कवरिंग रहती है, उसको पूरा रुई वुई से ठूस के भर दिया जाता है और प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, have dry specimens of plants and animals as well as are preserved in solution jar container। बिल्कुल सही, जब ये भी सही है तो हर्बेरियम शीट वाला भी सही होगा। यस। अब हम आ जाते हैं, एंड प्लीज क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लिया करिए, बिकॉज आपको पता है हमें क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस अगर हम नहीं करेंगे तो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे कभी भी कि हमने कितना पढ़ा है और क्या पढ़ा है। और आप उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। कल हम लोगों ने लगभग चीजें इसकी खत्म कर ली थी, राइट। यस मैम। है ना, बस थोड़ा सा ही ये चैप्टर बचा है मेरे हिसाब से, एनिमल और प्लांट्स वाला बचा है पार्ट, यहाँ से करना था तुम्हें, है ना, यहाँ से। हाँ जी मनीष जी, आज प्रोटोजोआ कर लेंगे भाई।
अच्छा, किरण जी का है कि बायोल्यूमिनेसेंट क्या होता है मैम? बायोल्यूमिनेसेंट मैं ऐसे ही समझा दूं आपको, यस मैम। वरना छोड़ो एक पेज ही ले लेते हैं। हम तो पागल हो यार अब। चलो, बायोल्यूमिनेसेंट, ठीक है। बायो मीन्स किरण, कोई भी बता सकता है बायो मीन्स लिविंग एनिमल। लिविंग, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम बायो कहते हैं। ल्यूमिनेसेंट मीन्स, हाँ, जो कि जिसमें की लाइट आ रही हो, हाँ ठीक है। तेज। ल्यूमिनेसेंट मीन्स लाइट, ठीक है। तो दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्या लाइट एमिट करते हैं। एमिट करते हैं, ठीक है। सो दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एमिट लाइट, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था क्या, जुगनू, दिल्ली वालों ने जुगनू भी नहीं देखे हैं, राइट। जुगनू है, ठीक है। और बहुत सारे क्या बोलते हैं हमारे सी एनिमल्स भी हैं, बहुत सारे तो नहीं बोलते, जो कि उनको शो करते हैं। दूसरा आपका था हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड क्या होता है? हैप्लॉइड एक्चुअली क्या होता है ना, ये हम जो टर्म पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्लॉइडी लेवल के अंदर, ठीक है। प्लॉइडी लेवल के अंदर, प्लॉइडी लेवल अब क्या होता है मैम? एक्चुअली क्या होता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को ना हमने कैटेगराइज किया हुआ है प्लॉइडी लेवल के बेसिस में। एंड मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, दे आर डिप्लॉयड। ये सबकी जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है दैट इज डिप्लॉयड होता है, जिसे हम 2n से रिप्रेजेंट भी करते हैं। बट हैप्लॉइड इज समथिंग जिसे हम क्या n कहते हैं, ठीक है। तो हमारा जो गैमीट होता है, चाहे प्लांट्स में चाहे एनिमल्स में, जैसे आपने हैप्लॉइड स्पोर्स बोला, तो हैप्लॉइड स्पोर्स का मतलब है वो स्पोर्स जिनका प्लॉइडी लेवल क्या है, n। क्यों होता है n? क्योंकि हमारा अगर प्लॉइडी लेवल एक मेल गैमीट n है, एक फीमेल गैमीट n है, तभी जो हमारा जाइगोट बनेगा दैट विल बी 2n, करेक्ट। यस मैम। बट अगर हमारा प्लॉइडी लेवल ही 2n है और सपोज हमारे गैमीट्स का प्लॉइडी लेवल भी 2n 2n होता, मेल का भी 2n फीमेल का भी 2n, तो हमारा प्लॉइडी लेवल क्या हो जाता? 4n। हो जाता, ठीक है। अब सोचो ये 4n वाला है, फिर से 4n वाले से मेट करता और क्या होता है, प्लॉइडी लेवल बढ़ता रहता। तो नेचर ने क्या कर रखा है, रिडक्शनल डिवीजन चला रखा है, जिसे हम कहते हैं मियोसिस, राइट। और मियोसिस से प्लॉइडी लेवल हमेशा गैमीट्स में जब भी आता है डिवाइड हो जाता है। तभी कहते हैं ना ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट गैमीट्स कितने आते हैं? 23 गैमीट्स आते हैं 23। और 23 हैं। चित्र। इसलिए प्रोजेनी में डीएनए का अमाउंट सेम रहता है। करेक्ट, इसीलिए प्रोजेनी में डीएनए का अमाउंट सेम होता है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से बोलो आप बच्चे। डाइकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक, ऊपर का चल भाई। चलो, दूसरा आपका है डाइकैरियोटिक, ठीक है। डाइकैरियोटिक का मतलब ये आप खुद से वर्ड को तोड़ो, डाई मीन्स मरा हुआ। 2। ठीक है, और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। है हमने वर्ड, हाँ जी बिल्कुल सही। कौन बोली? वंदना। कैरियन, कैरियन एक लैटिन वर्ड है, थैंक यू वंदना, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। आपको पता है ना, मोस्टली वर्ड्स हमारे न्यूक्लियस जो ये सब होते हैं लैटिन के ही होते हैं। तो ये हमारा वो ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये अभी आप पढ़ोगे फंगस में ही, ठीक है, डाइकैरियोनाइजेशन वाले करके। एंड एक रिक्वेस्ट और है, मतलब इट्स नॉट क्लियर, मैं आपको कोई चीज कह नहीं रही हूँ, बस एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछना हुआ करे ना क्लास में, तो प्लीज क्लास को 5 मिनट पहले ज्वाइन किया करो, ओके मैम। ठीक है। 5 मिनट पहले ज्वाइन करोगे तो मेरा सिलेबस जो है ना वो पीछे नहीं होगा। वैसे भी हमें कैटलिस्ट में 1 घंटा मिलता है, तो बस ये एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज क्लास को 5 मिनट पहले ज्वाइन करो, क्योंकि 5 मिनट बाद वाला ना जो है, हर दिन मेरे पास टाइम नहीं होता है। जैसे आपकी क्लास 8:15 पे छूटेगी और 8:30 से ही मेरी दूसरी क्लास भी होगी, ठीक है। तो बस क्लास को ट्राई करा करो, 5 मिनट पहले ज्वाइन करो। अपनी मैम को बोल दिया करो, केमिस्ट्री वाली मैम को, कि मैम मेरी अंजलि मैम की भी क्लास है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो मुझे क्वेश्चन अच्छे पूछने हैं उनसे। मैम आप बोल देंगे। हाँ जी, चलिए जी। मैंने बोला था पूरी क्लास में। क्या बात है जी, थैंक यू जी। चलो, सम इम्पोर्टेंट फंजाई के बारे में हम पढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या फंजाई पे ही एंड किया था अपना, सारा का सारा डिटेलिंग उनके बारे में ले ली थी। एंड आई होप आपको समझ में आ भी गई होंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम रटने में? हाँ जी प्रियंका, बताएं। सबको याद हो गया ना, सब कुछ क्लियर है? और
यस अकॉर्डिंग सब क्लियर है। बस एक पार्ट हमारा रह गया था, कौन सा, कि फंगस के यूज कहाँ कहाँ पे है। जैसे ईस्ट है, इस वाले ईयर वाले में तो आपको पता बहुत कम ही दिया जाएगा, बहुत कम पूछा जाएगा। नेक्स्ट ईयर में ना आपके पास एक, अगर 12th का बुक उठा के देखे होगे तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर करके चैप्टर है, पूरा चैप्टर इसी से भरा पड़ा है। ठीक है, इतने एग्जाम्पल हर एक चीज के। ईस्ट को हम कहते हैं, मैंने आपको कल एक वर्ड दिया था, अगर आपको याद हो। हाय जी प्रियंका। यस मैम माइसीस यस मैम सेरेविस। ठीक है, कितनों को ये वर्ड याद था? मैंने पूछा था ये क्या है, बोलो बोलो। मैम ब्रीवर्स ईस्ट प्रियंका वेरी गुड बच्चे दी। हाँ जी, ब्रूअर्स ईस्ट है, बट एक शुद्ध लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूंगी ना तो इट इज व्हाट, इट इज अ फंगस, फंगाई है ये। ठीक है, जो कि हम लोग फर्मेंटेशन पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज का यूज जो है बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, फिर आता है हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। अब एक मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने बोला है पेनिसिलिन क्या है मैम? एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ये उसको मारने की कैपेबिलिटी रखना चाहिए इसे, करेक्ट। अब आप मुझे खुद से सोच के बताना, और ये आप एंड ऑफ द क्लास तक मुझे बताएंगे कि पेनिसिलिन क्या सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारने की कैपेबिलिटी रखता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या? माइक्रोब्स। नो मैम। ठीक है, नहीं रखता है, क्योंकि आपने सुना होगा पेनिसिलिन हम कब देते हैं? पेनिसिलिन यूजुअली दी जाती है जब, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल डिसीज होती है, राइट? या वायरल डिसीज में भी, जब भी किसी को जुकाम वुकाम होता है तो भी पेनिसिलिन दे सकते हैं क्या? बोलो बोलो, क्या किसी को वायरल डिसीज हो तो जुकाम आप पेनिसिलिन दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, क्यों? मैम उसके अकॉर्डिंग दूसरी दवाई लगेगी। उसके अकॉर्डिंग दूसरी दवाई लगेगी, तो इसका मतलब है कि जो पेनिसिलिन है वो हमारे बैक्टीरिया को तो मार देगी। आप यही तो कहना चाह रहे हो कि वो मैम बैक्टीरिया को तो मार देगी बट वायरस को नहीं मार पाएगी। वायरस में वो वायरल है। ठीक है, क्यों 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 क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन मैम कहाँ काम करती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल पर। पहला रीजन, बैक्टीरिया की सेल वॉल पे काम करती है वो, और वायरस की तो मैम कोई सेल वॉल ही नहीं होती। नहीं होते मैम। ठीक है, ये चीज भी आप आज के लेक्चर में सीखोगे। जब सेल वॉल ही नहीं है तो मारेगी किसे? और उससे भी डिफाइन अगर आपसे कोई पूछ लेना कि पेनिसिलिन एक्चुअली कहाँ काम करती है, तो आप बोलोगे पेनिसिलिन एक्चुअली जाके पॉलीसैकेराइड्स। अब आप सारे के सारे जानते हो पॉलीसैकेराइड्स क्या होता है, राइट? यस मैम एक वायरल बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी होती है वो पॉलीसैकेराइड की ही मोस्टली बनी होती है, तो वो पॉलीसैकेराइड्स को ही मारता है सीधे जाके। क्या करता है? उनको तोड़ देता है मोनोसैकेराइड्स में। ठीक, चलो जी, फिर आ गया पक्सीनिया। उस दिन भी हमने बात की थी इसके बारे में। रौनक जी लेटे लेटे पढ़ते रहो ऐसे, है ना? बोलना नहीं है आपने, आप बोलना मत, आपसे मैं पूछूंगी नहीं। आराम से मस्त फोन लेके ऊपर लेटे लेटे पढ़ते रहो। चलो सुनते रहो, आराम से लिखना मत कुछ भी। हाँ जी प्रियंका, आप भी वही करो। पक्सीनिया ये क्या करता है? वीट रस्ट कॉज करता है। अस्टिलैगो ये स्मट रस्ट कॉज करता है। ठीक है, चलो जी। और पक्सीनिया और अस्टिलैगो क्या है हमारी? ये भी फंगस है। ठीक है, फिर आगे सिम्बायंट्स। सिम्बायंट्स क्या है? स्मट क्या होता है? स्मट जो है एक डिसीज होती है, जैसे ये हमारी वीट में होती है ना, वीट में रस्ट होती है। स्मट जो होती है वो भी हमारी वीट या राइस किसी में भी हो जाती है। एक्चुअली ना जो आपका गेहूं होती है ना, गेहूं की बालियां, जानते हो ना बालियां क्या कहते हैं? यस मैम क्या बोलते हैं उसको? गेहूं की बालियां ही कहते हैं यार। ठीक है, बालियां जो होती है ऐसे से करके कुछ ऐसी होती है। अब ना इनमें दो तरीके की बीमारी लगती है। एक तरीके की बीमारी लगती है कि ये अंदर से ना पूरी खोखली हो जाती है। ठीक है, और दूसरी जो बीमारी होती है ना वो इनमें क्या होती है? रस्ट वाली। ठीक है, जैसे ये वाली जो है अंदर की खोखली हो गई तो इट इज स्मट। और रस्ट में क्या हो जाएगा? रस्ट वो देखते हैं ना, वो क्या बोलते ब्लैक हैं, लोहे में जंग लग जाती है, मैम, ब्लैक हो जाते हैं। यस मैम ये ब्लैक ब्लैक कलर की हो जाएगी। ठीक है, इसको आप रस्ट को वैसे ही याद रखो कि रस्ट इज व्हाट, कि वो गेहूं में जंग लग गई है, ऐसे समझ लो। ठीक है, आपको याद रखने का तरीका है।
फिर आगे सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन की जरूरत क्या है मैम? सिम्बायोटिक एसोसिएशन की जरूरत इसलिए है बच्चे क्योंकि हमारा जो फंगस है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? बोलो बोलो, फंगस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? बंदे बच्चों अगर नहीं बोले ना, एब्जॉर्प्शन। सही किरण जी, ठीक है, बिल्कुल सही किरण जी, आपने अपना जो आंसर क्वेश्चन पूछे ना जिसका वो पूरा कर लिया कि यस करेक्ट आंसर। देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर फंगस इज व्हाट? इट इज हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो खाना नहीं बना सकता। अब खाना नहीं बना सकता बट खाना चाहिए तो, अब कुछ में तो क्या काम है, वही एब्जॉर्प्शन करके उसने काम चला लिया, ठीक है। बट बाकी फंगस क्या करें? बाकी फंगस क्या करती हैं, वो लाइकेंस के साथ, ठीक है, कभी कभार क्या लाइकेंस जिसे हम कहते हैं, या फिर एल्गी के साथ क्या करती हैं, आपने देखी होंगी कुछ एक फंगस, शायद इसमें डायग्राम आपको ना देखने को मिल पाए, कुछ एक फंगस जो ये एल्गी होती है ना, ऐसी दिखती है जो हम लोग मशरूम खाते हैं, है ना। तो वो क्या करती है ना, एल्गी को अलाउ करती है कि बेटा तुम मेरे ऊपर आओ, मेरे ऊपर तुम ग्रो करो। हैलाइड बॉडी होती है एल्गस की, ठीक है, ये ऐसे करके उसको अलाउ करती है कि आप मेरे ऊपर ग्रो करिए, ठीक है। अब क्या हुआ इससे कि एल्गी को तो क्या मिल गया, रहने के लिए घर। एल्गी को क्या मिल गया, रहने के लिए घर, जैसे कहते हैं हम क्या, एल्गी को मिल गया शेल्टर, ठीक है। और फंगस को हमारी क्या मिल गया, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन या फूड, कुछ भी कह लो, ठीक है, उसको मिल गया फूड। दोनों का काम चल रहा है मस्त। यस मैम। इसी को हम कहते हैं लाइकेंस। इट इज व्हाट, लाइकेंस इज व्हाट, इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद एल्गी। एंड आपको पता होना चाहिए कि लाइकेंस आर व्हाट, बोलो बोलो, लाइकेंस कहाँ पे ग्रो करते हैं? मैम हेयर। मैम वाटर में। नो, मैम वो इस जगह पे। लाइकेंस को हम देखो, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है कि फंजाई प्लस एल्गी इज इक्वल टू लाइकेंस, एंड लाइकेंस आर व्हाट, दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। लाइकेंस किसी एरिया में प्रेजेंट है, इसका मतलब है वहां का पॉल्यूशन रेट इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है, ठीक है। लाइकेंस यहाँ हम लोग को दिल्ली में तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकते, ठीक है। तो लाइकेंस कहाँ पे मोस्टली देखने को मिलते हैं, पहाड़ों पे, क्योंकि वहां पे क्या है, ट्रैफिक बहुत मिनिमम है दिन का, तो जितने भी लाइकेंस आपको मोस्टली देखने को मिलेंगे वो पहाड़ों पे मिलेंगे, ठीक है। ओके मैम। दूसरा कह रहा है ये माइकोराइजा। अब ये माइकोराइजा की क्या कहानी है भाई, माइकोराइजा की कहानी सुन लो। देखो समझ में तो आ रहा है कि ये फंगस से ही जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे फंगस किसके साथ एसोसिएशन बना रहा है अब, रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट। बिल्कुल सही, रूट्स ऑफ ग्रीन प्लांट। अब ये क्या कर रहा है उनके साथ, बताओ जी। ये अगेन फंगस को क्या चाहिए, फूड। फूड। फंगस को तो चाहिए फूड, तो वो ले रहा है प्लांट से, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स फूड बनाने में कैपेबल है, दे आर ऑटोट्रॉफिक, राइट। एल्गी भी हमारी ऑटोट्रॉफिक है, और ये इसको दे क्या रहा है इसके बदले में, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशन है, दैट मीन्स कुछ तो प्रॉफिट अगर ये ले रहा है तो कुछ तो प्रॉफिट देगा भी। क्या देगा, ये उन ग्रीन प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। क्या कराता है बच्चा जी उनके साथ, सॉइल से। हाँ जी, सॉइल से। याद रहेगी ये बात, मैम। ठीक है, ये आपको याद रखनी होगी। लास्ट बची हमारी फंगस कौन सी, राइजोपस। राइजोपस कौन सी है, ब्रेड मॉल्ट, जो हमारी वही जो मैंने तुम लोग से कहा था ना उस दिन जब हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था कि क्या करना, मॉइस्चर वाला हाथ लगा के बेड के नीचे डाल देना अंधेरे में उसे, तो वो ग्रीन कलर की आ जाएगी। फिर आ गई एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो क्या है, एक पैरासिटिक फंगस है, कहाँ पे आती है वो इम्पोर्टेंट है, मस्टर्ड। जैसे अभी हम लोगों ने पैरासिटिक वाली कौन सी पढ़ी है, पक्सीनिया और अस्टिलैगो पढ़ी, ठीक है। यस मैम। और पस्टिलैगो जो है वो किसकी है, वीट और स्मट की है, ठीक है। वीट सॉरी रस्ट एंड स्मट कॉज कर रही थी, उसी तरीके से एल्ब्यूगो भी हमें मस्टर्ड कॉज कर, मस्टर्ड में पैरासिटिक फंगस की तरह काम करती है। देन कम्स योर न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा कहाँ पे है, न्यूरोस्पोरा का यूज भी आप देखो, जिन जिन चीजों का मैं आपको बोल रही हूँ ना उसको एक अपना जो जैसे प्रियंका ने भी कहा कि उन्होंने नोट्स बना लिए, उसी चीज को ना आप एक स्टार करके लिख दो 12, क्योंकि वो 12th में ना आपकी में बहुत डिटेलिंग में है। न्यूरोस्पोरा आप जब वाला चैप्टर करोगे ना, जेनेटिक्स प्रिंसिपल्स एंड इनहेरिटेंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बहुत ही डिटेल स्टडी में आपको दिया जाएगा।
क्योंकि जैसे हमारा वो मेंडल जी थे ना, याद है मेंडल जी ने पी पे काम किया हुआ था, यस मैम। होगा पिसम सेटाइडल पे। उसी तरीके से न्यूरोस्पोरा भी हमारा एक प्लांट है जिसको कि बहुत यूज किया गया है, कहाँ पे, जेनेटिक और बायोकेमिकल वर्क में। ठीक है, फिर आता है ट्रफल्स एंड मॉरल्स जिनको कि हम खाते हैं, और आता है एगैरिकस, वो भी क्या है, ईडिबल है, बट उनके बहुत सारे पॉइजनस फॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, इतने सारे आपको क्या याद करने हैं, इन फंगस के इंपॉर्टेंट। हाँ जी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब प्लांटे और एनिमली को एक एक स्लाइड में देख के हम करते हैं खत्म, बिकॉज आपको पता है नेक्स्ट चैप्टर्स हमारे वही हैं। प्लांट कैसा है भाई जी, ऑटोट्रॉफिक, सारे बच्चे जानते हैं। क्लोरोफिल होता है, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, तीनों लाइन हमें पता है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। किसकी बनी है सेल वॉल? सेल्यूलोज, पॉलीसैकेराइड। क्या बात है वंदना जी, बिल्कुल सही बोली मैम, ये एक पॉलीसैकेराइड है। बच्चा जी देखो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं कुछ भी दूर से वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकती। जितने भी मोस्टली हमारे जो एनिमल ऑर्गेनिज्म होती है ना, उनकी सेल वॉल जो होती है वो पॉलीसैकेराइड की ही बनी होती है। अभी हमने फंगस पढ़ा, फंगस की सेल वॉल किससे बनी थी? काइटिन। ये मत बोला, काइटिन। पॉलीसैकेराइड, बिल्कुल सही किरण, काइटिन की, बिल्कुल 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 बच्चे। ठीक है, तो हमारी मोस्टली जितनी भी सेल वॉल्स होती है वो पॉलीसैकेराइड्स की ही मिलकर बनी होती है। ठीक है, दिस शुड बी वेरी मच क्लियर इन योर माइंड। चलो, सम प्लांट्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक। कुछ कुछ प्लांट्स ये कह रहा है पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक भी है। कौन से प्लांट्स भाई? वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। वेरी सरप्राइजिंग मैम कि इंसेक्ट्स को भी खाने वाले प्लांट होते हैं। आज जाके गूगल करना वीनस फ्लाई ट्रैप, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसकी वीडियो देखना, आई डोंट नो व्हाई। ये कुछ ना जैसे वो नहीं होता हमारा, ये हाँ स्नैप लाइक स्ट्रक्चर, हाँ ऐसे यस होता है। मैम। और इसके ऊपर बीच पता है बहुत सुंदर सा दिखता है, बीच में जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म आया ये क्या करता है, फट से हो जाती है, क्लोज हो जाती है और उसको इंसेक्ट को मार वार के सब खा लेता है, फिर से खुल जाता है बड़ा सीधा बन के। ठीक है, तो वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉर्ट है। दूसरे पैरासाइट कौन सा है? कस्कटा। ठीक है, प्लांट आपको पता है कि हम कौन से उसमें दो बेसिस पे मोस्टली हम क्लासिफाई करते हैं, फ्लावरिंग एंड नॉन फ्लावरिंग। बट इससे भी ऊपर जब हम पढ़ते हैं ना, तो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोग्राम्स एंड फेनरोग्राम्स। ठीक है, अभी जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना तभी डिटेल में पढ़ लेंगे, अभी के लिए बस नाम याद कर लो कि हम प्लांट्स को क्रिप्टोग्राम्स, ठीक है, और दूसरे फेनरोग्राम्स, ठीक है, इन नामों से क्या बोलते हैं जानते हैं। ठीक है, मतलब पूरे की पूरी प्लांट किंगडम को स्टार्टिंग में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर क्रिप्टोग्राम्स में हमारे कौन से आते हैं, स्टार्टिंग के तीन, कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। एंड फेनरोग्राम्स में, जो कि हमारे फेनरोग्राम्स का अब मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? फेनरोग्राम्स में हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आ रहे हैं। क्यों? बिकॉज फेनरोग्राम्स का मतलब हुआ प्लांट्स विथ सीड्स। सबसे पहले सीड्स कहाँ देखने को मिले थे? भले ही नेक्ड सीड थे बट जिम्नोस्पर्म में देखने को मिले थे। क्या इससे पहले वाली किसी कैटेगरी में हमें सीड देखने को मिले? नहीं। अभी आपने ठीक है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा है, इट्स ओके, बट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। अभी तक के लिए इतना माइंड में गया ना ये वाला पॉइंट? यस मैम। ठीक है, कि क्रिप्टोग्राम हमारे कौन से हैं? नॉन सीड प्लांट्स जिनमें कोई सीड नहीं आ रहे, और फेनरोग्राम्स हमारे हैं प्लांट्स विद सीड्स। और सबसे पहले जो सीड आते हैं वो आते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स में। इतना बस याद कर लो, बाकी तो मैं नेक्स्ट चैप्टर में पूरी डिटेल में दूंगी आपको। ठीक है, मेरा फेवरेट चैप्टर भी है एक्चुअली। चलो, फिर आ गया हमारा एनिमलिया। इसको भी थोड़ा छोटे में ही करते हैं, बिकॉज इन सब के बेसिस पे ना आप बहुत बार पढ़ोगे एनिमल्स को, बहुत मतलब बहुत बार लिटरली। ठीक है, एनिमल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? सेल्यूलर अरेंजमेंट। कि बहुत सारे एनिमल्स कैसे होंगे? यूनिसेल्युलर। अभी थोड़ा थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कहीं नेक्स्ट चैप्टर हमारा सेकंड चैप्टर का टेस्ट हुआ तो तुम बोलोगे मैम फोर्थ चैप्टर तो हम पहुंचे ही नहीं। ठीक है, सेल्यूलर अरेंजमेंट अगर हम बात करेंगे तो कैसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे यूनिसेल्युलर होते हैं, करेक्ट, मल्टी सेल्युलर होते हैं, करेक्ट। तो इस बेसिस पे अरेंजमेंट हो गया। फिर कह रहा है सिमेट्री ऑफ बॉडी। सिमेट्री ऑफ बॉडी का मतलब क्या हुआ मैम? सिमेट्री का ऑफ बॉडी का मतलब हुआ कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे, कह सकते हो एक तरीके से शेप, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे ऐसे होंगे जिनको आप दो इक्वल भाग में काट सकते हो। अच्छा यस। क्या है कि आप देखो, आप जैसे ये बॉल ले लो अभी के लिए, ठीक है, मैं एक सिर्फ एग्जांपल, अरे प्रियंका जी सच में नहीं काटना है भाई, सिर्फ समझा रहे हैं आपको। ठीक है, कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में काट सकते हैं। ठीक है, और कहीं से भी आप काटोगे तो आप उनको दो इक्वल पार्ट्स में काट सकते हो।
है ना, इधर से किधर से भी काटोगे तो आप उनको दो इक्वल पार्ट में काट ले रहे हो। इस टाइप की सिमेट्री को हम क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, रेडियल। रेडियल सिमेट्री। बट एक हमारी सिमेट्री आती है कौन सी, जैसे कि हम खुद, ठीक है, अब ठीक है गंदी बंदी बात नहीं, बट क्या है, अगर आप अपने आप को यहां से काटोगे एकदम सीधा सीधा, ठीक है, तो ही आप क्या मतलब मॉर्फोलॉजिकली, सिर्फ मैं बाहर की बात कर रही हूँ, एनाटॉमिकली नहीं, मॉर्फोलॉजिकली आप अपने आप को दो इक्वल पार्ट्स में काट सकते हो। बट क्या अगर आप अपने आप को यहाँ से काटो या स्टमक से काटो तो वो क्या दो इक्वल पार्ट होंगे, नो नो मैम। मैम। नहीं होंगे। तो इस टाइप की सिमेट्री को No, हम ma'am. कहते हैं बच्चे जी बाईलेटरल सिमेट्री। मैम थोड़ा एग्जांपल और अच्छे से दे दो, समझ नहीं आया। बाईलेटरल सिमेट्री का मतलब है, ये ट्राइंगल ले लो आप, ठीक है, अब आपको इसको दो इक्वल पार्ट में काटना है तो कहाँ से काटोगे, मैम ए बीच में से परपेंडिकुलर डाल दूंगा। सी डी ई एफ, कौन से पॉइंट से काटोगे, A to D। A to D। ए टू डी, क्या एफ टू बी में होगा या सी No, टू ma'am. नो मैम। बाईलेटरल का मतलब है इन No, ma'am. इक्वल पार्ट्स बट जस्ट फ्रॉम वन सिंगल प्लेन। क्या समझे, दो इक्वल पार्ट में हम ऑर्गेनिज्म को कट कर सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली फ्रॉम वन सिंगल प्लेन। कितनों को ये बात बिल्कुल समझ में आ गई है, ठीक है, कि एक ही सिंगल प्लेन से आप उसको दो बाहर में काट सकते हो। तो इसी को हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री, इसे कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। अब इसके बेसिस बहुत सारे आपको डिविजन देखने को मिलेंगे, बट फिर वही बात हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जब हम लोग 4th चैप्टर पढ़ रहे होंगे। अब आता है कौन सा, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलम। इसको भी देखते जाओ। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलम में क्या कह रहा है, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये आ जाएगा तीसरा पॉइंट। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीलम में क्या आ जाता है कि सीलम ना एक्चुअली क्या है, एक कैविटी है। क्या है बच्चे जी, ये एक मैम ये कैविटी है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये कैविटी प्रेजेंट होती है और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में ये कैविटी एब्सेंट भी, ठीक है। इसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। बट यस, अगर हम ये इस चैप्टर में खत्म करेंगे तो कम से कम मुझे अभी 5 से 7 मिनट लगेगा आपको सीलम एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो पहले तो सीलम क्या है, फिर उसके 3 टाइप्स क्या है। तो इसीलिए हम अभी के लिए सीलम को बस ये समझ लेते हैं कि सीलम क्या है, एक तरीके की बस कैविटी है एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि सीलम प्रेजेंट होती है, तो इन्हें हम कहते हैं सीलमेट, ठीक है। इतना बस याद कर लोगे। और जिनमें सीलम एब्सेंट होता है उन्हें हम कहते हैं असीलोमेट। याद रहेगा ये बात, ये प्रेजेंट का साइन यस मैम। और ये एब्सेंट का साइन है। थोड़ी बहुत साइंस भी चीजें याद करना सीखो, जिसे कहते हैं ना शॉर्ट ट्रिक्स, वो आपको ही हेल्प करेंगे नोट्स वोट्स बनाने के टाइम पे। चलो जी, अब बाकी फीचर्स तो आप जानते ही हो। क्या आप नहीं जानते, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, यस थोड़े पार्ट्स लिख देना, एक्सप्लेन कर देना कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा वही नॉस्ट्रल और इसोफेगस से स्टार्ट होता है एंड एनस पे जाके एंड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारा हार्ट, वेन्स, आर्टरीज ये सब आते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं और उनके थोड़े बहुत पार्ट्स को लेबल कर देना, बस उतना ही लिखना है और एनिमल्स को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम इन सारे पॉइंट्स में, ऑल्दो इन सारे पॉइंट्स में नो मैम। इससे भी ज्यादा ना, अभी आपने वो वाला भी नहीं सुना होगा, क्या बोलते हैं, मीजोडर्म एक्टोडर्म वाला, क्या कहते हैं उसे, बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है ना, चलो एनिमल वाले में चैप्टर में देखेंगे, तो वो 3 लेयर्स से बना, हाँ जर्म लेयर्स, ठीक है। एक जो पार्ट यहाँ पे रह जाता है ना, वो जर्म लेयर्स वाला भी रह जाता है, बहुत ही अच्छा वाला पार्ट है। बट वो भी हम कब करेंगे, 12th कह रही हूँ, जब हमारा 4th चैप्टर स्टार्ट होगा। 4th चैप्टर। पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स जो है ना, वो यूजुअली 3 लेयर्स के मिलके बने होते हैं। और अभी तक की वो बात है कि हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सॉरी पहले एंडो नहीं, एक्टोडर्म, और नीचे वाले में लिखो एंडोडर्म, और लास्ट में बीच में आएगा क्या हमारा, मीजोडर्म। पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स इन्हीं तीनों लेयर से बने होते हैं। मतलब क्या मैम, समझ में नहीं आया हमें? मतलब ये बच्चे जी कि जब हमारा, पता है ना आपको ये वाला पार्ट, कि जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिलता है तो क्या जाइगोट बनाता है, करेक्ट, ऐसे ही पढ़ा है हमने। और यही जाइगोट को हम क्या करेंगे कि यही जाइगोट में जो हमारा सेल्स होगा ना, हर एक उसमें क्या होते हैं, जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हर एक जाइगोट में हमारी बहुत 3 की तीनों जर्म लेयर्स होती हैं। एडवांस वाले में 3 होती हैं और जो स्टार्टिंग वाले होते हैं, जो हमारे
फोइलम पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थीन वाले, उनमें आपको 2 ही मिलेंगी जर्म लेयर। कौन सी? एक्टो और एंडो। ठीक है, मीजोडर्म उनमें नहीं होती है, बट हमारे में मीजोडर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितने भी ये बीच वाले ऑर्गन्स होते हैं ना, लाइनिंग वाइनिंग वाले, वो सब मीजोडर्म की देन होती है। पढ़ेंगे हम, ठीक है, बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे इसको। तो बस ये वाला पॉइंट भी आप एक देख सकते हो। बाकी आपको ये वाली पॉइंट भी सिर्फ एक बार सुनने की जरूरत है, पता आपको है ही कि एनिमल्स भी हीटरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, बट उनमें क्या कोई सेल वॉल होती है? नो। नो। कोई भी दिक्कत इस वाली स्लाइड में, एनिमल वाले में? नो मैम। नहीं। तो अब आ जाओ जी इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में। यहाँ से क्वेश्चन भयंकर तरीके से बनते हैं आपके, ठीक है। इनफैक्ट जो नीट में मैं आपसे कहती हूँ ना कि 2 से 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, दैट मीन्स कि 12 मार्क्स का, ये आपको पता है ना, ये चैप्टर लेता है वेटेज, तो वो 12 मार्क्स आपके जो बनते हैं वो यही वाले पार्ट से बनते हैं। इट इज दैट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तब असेलुलर का मतलब क्या है? असेलुलर का मतलब, जो मैंने अभी एक क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे, वही पेनिसिलिन वाला, ठीक है। असेलुलर का मतलब है कि कोई सेल वर्ल्ड का वो नहीं है इसमें, ठीक है। सेल अगर होता है तो कैसा? एक प्रॉपर डिफाइंड सेल है जिसकी प्रॉपर सेल वॉल है, ठीक है। बट असेलुलर मतलब क्या? कि वो कोई सेल नहीं है, किसी भी शेप में पड़ा हुआ है। और आपको ये भी पता है बहुत सारे वायरस कैसे होते हैं, कि जैसे अभी बीच में वो चला था ना, क्या नाम है, कोरोना वायरस, कोरोना। थीकने से भी फैल रहा था, छूने से भी फैल रहा था, इनफैक्ट लोगों के सांस लेने से भी फैल रहा था, ठीक है। वही तभी वो मास्क वास्क नहीं इतने सारे प्रचलन में आए थे। तो वो काम क्या था? वायरस का था। और वायरस क्यों फेमस है? इसीलिए फेमस है क्योंकि वो हमारे, जैसे हम कहते हैं, हम क्या है, होस्ट है। अगर हमें बीमारी है तो हम होस्ट है। अब वो जो हेल्दी ह्यूमन होगा, अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में भी रहोगे तो भी वो ट्रांसफर हो जाता है। और कैसे भी ट्रांसफर हो सकता है कि मैंने कोई ग्लास यूज किया, ठीक है, और वही ग्लास क्या हुआ, किसी घर में किसी और ने यूज कर लिया, तो उस बंदे को भी क्या हो जाता है? बीमारी हो जाती है। जब वो बीमारी किससे रिलेटेड होगी? वायरस से, वायरस। ठीक है। तो इट इज दैट बैड। चलो जी, दूसरा क्या है? और आपको ये भी पता होगा कि वायरल डिसीजेज जितनी भी होती हैं वो 7 से 8 दिन लेती हैं क्या करने में? अपने आप को एक्टिव होने में। खत्म होने में, ठीक है। जुकाम भी इंसान को होता है ना, तो वो भी कम से कम 7 से 8 दिन लेता ही है, ताकि क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से गायब हो सके बंदे से। क्यों? क्योंकि वही है कि भाई वायरल की डिसीजेस की बहुत कम ही मेडिसिन प्रेजेंट होती हैं हमारे पास, तो वो आपको बहुत कम मिलती है। और वायरस जो है क्या करता है? म्यूटेशन करता रहता है। आपको पता है ना, वायरस क्या करता है? होस्ट का डीएनए, होस्ट सेल जहाँ पे है जिस ऑर्गेनिज्म में, वो उसका डीएनए यूज करता रहता है। होस्ट सेल का डीएनए को वो यूज करता रहता है। अब सोचो मेरी बॉडी में वायरस है, वो मेरा डीएनए यूज कर रहा है, ठीक है। उसके पास खुद का डीएनए नहीं है, या फिर खुद के डीएनए अगर होगा तो उसके साथ मर्ज कर लेगा, ठीक है। डीएनए यूज क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहा है? डीएनए यूज। नाम क्या है इस बच्चे का? किसने पूछा ये क्वेश्चन? ज्योति जी, एक बात बताइए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है उसको लिविंग बनाए रखने के लिए, वो क्या होता है बच्चे? डीएनए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हुआ जेनेटिक मटेरियल, करेक्ट? यस मैम। अब आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? यस मैम। चलो जी, थैंक यू जी, ठीक है। ऐसे डराया मत करो ऐसे क्वेश्चन से मुझे। चलो, सबसे पहले दिमित्री इवानोविस्की, क्या नाम है इनका? दिमित्री इवानोविस्की ने ये जो नाम था वायरस दिया था, किसको? उन कॉजल ऑर्गेनिजम्स को जो कि टोबैको मोज़ैक वायरस कॉज कर रहे थे, ठीक है। फिर आगे कौन? बेजरनिक ने क्या कहा कि एक, उन्होंने क्या करा ना, उन्होंने देखा कि कोई एक फ्लूइड सा है जो कि अगर हम डिसीज प्लांट से नॉन डिसीज प्लांट या फिर हेल्दी प्लांट के पास रखते हैं तो वो फैल रहा है, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि वायरस का कोई शेप नहीं है, तो उनको वो कैसा लगा? फ्लूइड जैसा लगा, ठीक है। वायरस कैसा लगा? फ्लूइड की तरह लगा। तो उन्होंने उस फ्लूइड का नाम क्या रखा? कंटैगियम वाइवम फ्लूइडियम। क्या नाम रखा? कंटैगियम वाइवम फ्लूइडियम, ठीक है। वो संस्कृत वाले मंत्री होते हैं, ओम भूर्भुवस्वः, वैसे ही इसका भी नाम है कंटैगियम वाइवम फ्लूइडियम। बट हाँ, 2 से 3 बार देखोगे याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है। एंड उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई ये कुछ तो ऐसा फ्लूइड है, लिक्विड जैसा, जो कि क्या कर रहा है? एक डिसीज प्लांट जो है, जिसमें कि पहले से ही वो, जिससे वो एक कहावत भी है ना, वो कौन सा, वो
एक सेब अगर है तो वो पूरे सेब को खराब कर देता है, ठीक है, कुछ ऐसे करके है, ठीक है। एक अनार 100 भी। अरे नहीं यार, अनार वाला नहीं है मैम मछली वाला। हाँ, मछली वाला ही। मछली वाला है, एक मैम मछली एक पूरे पूरे तालाब को गंदा कर देती है। हाँ, हम लोग फ्रूट्स के थ्रू भी लेके चलते हैं कि एक अगर सड़ा एप्पल होगा तुम्हारे घर की बास्केट में तो वो क्या करेगा, पड़ोसी वाले एप्पल को भी खराब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो वही कहानी हमारी इनके साथ भी चलती है, थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। तो ये इन्होंने देखा कि ये एक डिसीज प्लांट था और उसको जब मैंने हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में रखा, हेल्दी प्लांट के कांटेक्ट में रखा, तो उसको भी क्या हो गई, बीमारी हो गई। और जो ये बीमारी फैला रहा है वो एक फ्लूइड की तरह है। और फिर उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया। लास्ट आए कौन, हमारे स्टैनले जी, जिन्होंने क्रिस्टलाइज किया सबसे पहले टीएमवी वायरस को। क्रिस्टलाइज मतलब क्या, इन्होंने क्या बोला कि वो फ्लूइड फॉर्म में था। अब फ्लूइड फॉर्म को हम स्टडी कैसे करें, तो उन्होंने सबसे पहले उसको क्या कर दिया, सॉलिड कर दिया कि भाई तुम हिलना डुलना बंद करो ताकि हम तुम्हारे बारे में पढ़ सकें। तीनों के नाम याद रहेंगे, DDS याद करना पड़ेगा कि आपको दिमित्री जी ने क्या दिया, वायरस का नाम दिया। बेजर ने क्या दिया, उन्होंने बोला कि ये कोई फ्लूइड है जो ट्रांसफर हो रहा है हेल्दी प्लांट से, इन्फेक्शियस प्लांट से हेल्दी प्लांट में। और स्टैनले जी ने उसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया, ठीक है। चलो अब आ जाइए जी, वायरस के बारे में थोड़ी सी और बातें पढ़ लेते हैं कि वायरस कैसा है बच्चा जी, असेलुलर है, ये बात हमें पता है मैम। कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड कोर, उनमें न्यूक्लिक एसिड होता है। अब वो न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या हो सकता है, बहुत ध्यान से सुनना ये बातें, डीएनए भी हो सकता है मैम और आरएनए भी हो सकता है, विच इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड, जिसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इट इज, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये रहा हमारा वायरस का डीएनए, ठीक है, और ये रहा हमारे वायरस का आरएनए, ठीक है, एंड इट इज प्रोटीन से कोटेड है। ये सारा का सारा क्या है, प्रोटीन से कोटेड है, रटा होना चाहिए आपको ये लाइन, ठीक है, कुछ ऐसे। थोड़ा अपनी कॉपी में और अच्छा बना लेना, सजा सुजू के। वायरस है ना, कोरोना वायरस, ऐसे ही फोटो आता था न्यूज़पेपर में, यस मैम। वैसे ही तुम लोग भी अपनी कॉपी में बनाना, ठीक है। कि ये रहा हमारा डीएनए, ये रहा आरएनए, और दोनों के ऊपर क्या है, एक एक प्रोटीन कोड है। चलो दूसरा बात क्या कह रहा है, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होता है भाई, बोलो बोलो जल्दी बोलो भाई, ये चैप्टर खत्म करना है। कितना बचे अभी, वायरस की साइकिल बची है, लाइसोजेनिक साइकिल बची है, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, थोड़ा सा ही बचा है, खत्म हो जाना चाहिए आज की क्लास में। अरे प्रियंका जी क्या हो गया भाई, मैम बहुत बच्चा है, थोड़ा सा थोड़ी ना। 15 मिनट में हो जाएगा बच्चे, चलो तो एक बार मेरे साथ देखो। एक्चुअली क्या होता है ना, अच्छा पैरासाइट बताए, यस मैम। पैरासाइट क्या यस होता है, मैम। मैम जो डेड एंड जो डिके दूसरे मटेरियल प्लांट हम जो दूसरे से न्यूट्रिशन लेता है। मैम जो पैरासाइट होस्ट ढूंढे। क्या करता है, यस मैम। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किरण जी आज के लिए आप ही मेरी फेवरेट बच्ची हो, पता है। बच्चा अगर पैरासाइट लिविंग पे करता है तो सेप्रोफाइट किस पे करता है भाई, डेड एंड किंग। डेड एंड डिके यस सैप्रोफाइट होता तो भाई गलत आंसर बता रहे हो तो फिर मैं क्या बोलूंगी, है। सॉरी मैम। ठीक है। चलो जी, पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चा जी, वो जैसे कैसे आप ये कह सकते हो इस तरीके से कि वो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या वो कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फॉर फूड और उनको बीमारी कॉज करते हैं। कैसे लिखोगे इसको बच्चे जी, यू विल बी राइटिंग कि दे डिपेंड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या डिपेंड्स कह लो या फिर फीड, ठीक है, फीड ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, कि दे फीड ऑन लिविंग सही ऑर्गेनिज्म बताया था मैंने। एंड कॉज डिसीज। किसने सही बताया था भाई, मैंने। ये मैंने का नाम क्या है, मुझे पीछे जाना पड़ेगा, मैंने का नाम। मिश्रा। चलिए जी, कृष्णा जी ने भी सही बताया था और किरण जी ने भी सही बताया है, बाकी किसी ने सही नहीं बताया, ठीक है। एंड दे विल कॉज डिसीज, ठीक है। फिर आते हैं सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या है, दे फीड ऑन डेड एंड डिके डेड एंड डिकेइंग
ऑर्गेनिजम्स कह लो या मैटर कह लो, ठीक है, ये आप अपने आप से डीडी कर लेना, डेड एंड कहेंगे, ठीक है। अब देखो इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं बच्चे जी ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट। मैम फिर इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी, और इनको हम कहते हैं ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट, ठीक है। तो अलग से वर्ड में ऑब्लिगेट लगाने का क्या मतलब है, ऑब्लिगेट लगाने का जरूरत इसलिए है बच्चा जी क्योंकि हमारे पास एक दूसरी कैटेगरी भी है जिनको हम कहते हैं, हाँ जी प्रियंका, अंजलि आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए, यू डोंट नीड टू रेज हैंड बच्चे, ठीक है। दूसरी कैटेगरी भी है जिनको हम क्या कहते हैं, मैम ऑब्लिगेट क्या होता है? सैप्रोफिटिक, सॉरी सैप्रोफिटिक कह रही हूँ, ऑब्लिगेट पैरासाइट, और दूसरा होता है फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट अब क्या मतलब हुआ इसका, कोई बच्चा बता पाएगा मुझे? नहीं पढ़ेंगे। हाँ जी कृष्ण बताओ जी, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, बोलो बोलो कृष्णा जी, नाउ आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। नहीं, Depends on living organism. देखो फैकल्टेटिव पैरासाइट का क्या आंसर होगा कि दे विल फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट इफ दे गेट द चांस, या फिर इफ वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो गया तो वो डेड ऑर्गेनिज्म पर भी फीड कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस डेड ऑर्गेनिज्म दोनों पे ही ये फीड कर सकते हैं। कि फैक्ट्स हमारे वो पैरासाइट जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे तो फीड कर ही रहे थे, बट अगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मर गया तो वो डेड ऑर्गेनिज्म पर भी फीड कर सकते हैं, और वही हाल इनका होगा। ये यूजुअली जो होते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, बट इफ दे गेट द कंडीशन तो वो लिविंग पे भी फीड कर सकते हैं। समझ में आया? बोलो बोलो। पूरी साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती। ऑब्लिगेट क्या होता है? Yes, ma'am. ठीक है, अब लिख लोगे तो अब आपको समझ में आ रहा है कि हमारे लिए फायदेमंद वाले कौन से हो सकते हैं। हमारे लिए ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ठीक ठीक रहेंगे, ठीक है। क्यों ठीक रहेंगे मैम? क्योंकि वो बीमारी तो फैला ही रहे हैं। बच्चे ठीक वो इसलिए रहेंगे क्योंकि वो आपकी बॉडी में रह के आपको बीमार कर रहे हैं बट मारेंगे नहीं, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट को हम इस तरीके से याद करते हैं। चलो जी आ जाओ पूरी कहानी, और इसका कल नोट बन जाना चाहिए सबकी कॉपी में। अब ये क्या करें, मोस्टली वायरस कैसे होते हैं, हमारे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। हमने कहा मोस्टली, सब नहीं, क्योंकि आपको पता है पिछले साल हमारा कोरोना वायरस आया तो वो कैसा था, फैकल्टेटिव, इंसान जाता है तो भाई जाए, ठीक है। एंड कॉज वेरियस डिसीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि हमारे कॉमन कोल्ड, एड्स, पोलियो, माम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स जो है ये सब के सब क्या है, वायरल डिसीज है। प्रियंका जी पूछ लीजिए डायरेक्ट। फिर है वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, वो वायरसेस जो हमारे प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं वो कैसे, उनका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, सॉरी आरएनए, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ठीक है। एंड बैक्टीरियोफाज वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया हैविंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए। प्लांट्स को, इसका भी आप ऐसे शॉर्ट नोट बनाएंगे, मेरी तरह गाथा नहीं लिखेंगे, मेरे को तो आपको समझाना होता है इसलिए मैं लिखती हूँ, बट आप अपने में शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो किस में आएगा, बैक्टीरियोफाज में। ऐसे बना पाओगे अपनी कॉपी में? यस मैम। बना लेना सारे के सारे। चलो इस वाले पार्ट पे हम आएंगे, बस 2 मिनट दो, उसके बाद पहले मुझे ना आपको ये वाला पार्ट खत्म कराना है, बस ये दो, ठीक है। उसके बाद हम उस वाले साइकिल पे जाते हैं, ठीक है। चलो वायरसेस बिल्कुल, क्योंकि ना क्या है ये उसी का जस्ट फॉलो किया हुआ है, वरना तुम लोग इसको भूल जाओगे। अभी तक हम लोगों ने वायरसेस का पढ़ा, हमने वायरसेस का क्या पढ़ा कि उसमें डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है RNA. और प्रोटीन कोट एक दोनों के बाहर है, यही पढ़ा था हमने। Yes, ma'am. जी मैम। अब यहाँ पे क्या है, वायरॉइड की कहानी ये है कि दे आर द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। क्या है वो? सबसे स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट। पहला पॉइंट, दे कंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड, मतलब क्या कि उनमें न्यूक्लिक एसिड तो है, मतलब क्या डीएनए है, आरएनए है, बट क्या मिसिंग है, प्रोटीन को। Protein code. प्रोटीन कोट मिसिंग है। याद रहेगा ये पार्ट? यस मैम। चलते Yes, चलते ma'am. याद हो, मतलब पढ़ते पढ़ते ही याद हो जा रहा है, ठीक है। चलो जी ये वाला पॉइंट भी याद हो गया। डीनियर जो थे सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया था वायरॉइड को एज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। डीनियर कैसे बनाना है आपने छोटे फॉर्म में। डीनियर जो थे उन्होंने सबसे पहले वायरॉइड को डिस्कवर किया, किसमें किया कि वो जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज हो रही थी उसमें हमारा जो था ना वायरस था ना वायरॉइड था, सॉरी ना वायरस था ना प्रोटो बैक्टीरिया था ना फंगस था, बल्कि क्या था, वायरॉइड से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज
और वो किसका था, और वो क्या था हमारा, एक फ्री आरएनए था। फ्री आरएनए मतलब क्या हुआ कि दैट वाज नॉट अ प्रोटीन बाउंड आरएनए। क्लियर? यस मैम। ठीक है, ऐसे ही बनाओगे आप। फिर आ जाता है हमारा प्रियॉन्स। इसका क्लियर हो गया कि हमारे पास यहाँ पे क्या माइनस हो गया, हमारे प्रोटीन्स माइनस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा कि दे कंटेन एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स एंड दे हैव अ सिमिलर साइज दैट टू वायरसेस। अब ये क्या चक्कर है मैम कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड ही नहीं है, यहाँ पे क्या है प्रियॉन्स में, बोलो बोलो। प्रियॉन्स प्रोटीन कोट। सिर्फ प्रोटीन है, प्रोटीन ऐसे। ठीक है, वो भी कैसा प्रोटीन है, मिसफोल्डेड प्रोटीन है। ये तो चलो ठीक है, सही वाला प्रोटीन है, बट उनके प्रोटीन कैसे हैं, यहाँ पे कोई ऐसे करके वो पड़ गई गांठ जैसी, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे करके नॉट गांठ जैसी पड़ गई। ठीक है, तो उनके प्रोटीन कैसे हैं, मिसफोल्डेड। दे कैन चेंज द शेप ऑफ नॉर्मल प्रोटीन बाय ट्रांसमिटिंग देयर मिसफोल्डेड प्रोटीन। कि उसने क्या किया, ये नॉर्मल प्रोटीन था, ठीक है, अपना प्रोटीन को किस में ट्रांसफर किया, मिसफोल्डेड वाले ने इसमें। अब ये इसके साथ मिलेगा और अपने जैसा ही इसको भी कर लेगा। ठीक है यार, सोनिया जी चार्जिंग पे लगा के बैठा करो। मैं भी देखो चार्जिंग पे लगा के लैपटॉप तुम्हारे चक्कर में बैठी हुई हूँ, वरना देखते हो ना मेरे पीछे चेयर ऐसे करके झूल रही होती है। आज मैं डाइनिंग टेबल में बैठ के तुम्हारी क्लास ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। ठीक है, और सोचो उतना मौसम अच्छा हो रहा बना है। रखा है मैंने। चलो जी, ये वाला प्रियॉन्स भी हमारा क्लियर हो गया। बोलो हमारे एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है ना, तो एक हफ्ते के लिए नोटिस आ रखा है कि सबके यहाँ ये ड्रामा रहेगा। अब आ गया कि प्रियॉन्स कहाँ देखने को मिले। प्रियॉन्स मैम देखने को मिले हमें न्यूरो डीजेनरेटिव डिसीजेस में, और पॉपुलर वाली कौन सी है, बीएससी कहते हैं उसे हम, बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ठीक है, जो कि किसमें, कैटल्स में, और सीआर जैकब डिसीज जो है ह्यूमंस में देखने को मिलती है। ये दोनों भी डिसीज के नाम आपको याद रखने हैं। लास्ट बचा हमारा लाइकेंस। अभी तो लाइकेंस के बारे में पढ़ाया था, तुम लोग मुझे बताओगे भाई लाइकेंस क्या बताया मैंने। मैम फंगस Fungi एल्गे का plus मिक्सचर। algae. क्या बात है, रट गया, फंगस प्लस एल्गी। और ये कहाँ पे मिलता है, मैम पॉल्यूशन फ्री जगह पर। कम या बिल्कुल ही ना हो, पॉल्यूशन फ्री एरियाज में मिलता है। ठीक है, चलो जी बिल्कुल सही। अब ये याद है तो फिर इसको 10 बार क्यों देखने की जरूरत है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि दे आर सिम्बायोटिक म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन ऑफ एल्गी। एल्गी को हम क्या कहते हैं, फाइकोबायोन, याद रखना ये बात। फंगस को हम कहते हैं माइकोबायोन। ठीक है, इन दोनों को मिला के ही हमारा क्या बनता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनता है, जिसको जो कि क्या बनाता है हमारा लाइकेंस। आपको पता है बहुत अच्छे से कि एल्गा कैसा है, ऑटोट्रॉफिक है, तो क्या करता है, भोजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर हमारा फंगस क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, साथ में रहने को जगह, शेल्टर देता है। ठीक है, ये बात वही बात है जो मैंने आपको बोली कि लाइकेंस जो है पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं, इसीलिए दे आर व्हाट, दे आर अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। हो गया चैप्टर खत्म हमारा। अभी बस वो वाला साइकिल रह गई हमारी। ये रही हमारी, देखो कुछ लाइकेंस की फॉर्म दी हुई है, क्रुस्टोज, फोलियोज एंड फ्रूटिकोज। अगर आपको मतलब बहुत ज्यादा देखने का मन है तो यू कैन गो थ्रू दीज फॉर्म्स। ठीक है, कि ये हमारी क्रुस्टोज, फोलियोज और फ्रुक्टोज जो है लाइकेंस की फॉर्म्स है। ठीक है, हमें जो ऊपर है वो फंगस है। किसने बोला ये बात, मैं तुम्हारा नाम भूल गई, क्या नाम था आपका बच्चे, मैम भूमि। क्या, भूमि। भूमि। भूमि आप ऐसे क्वेश्चन पूछोगे यार, वो भी एकदम सेशन एंड हो रहा है तब। लाइकेंस क्या होते हैं, भूमि आप ही बताएंगे, लाइकेंस क्या होते हैं। मैम जो फंगस और एल्गी से मैं बताऊं, प्रेजेंस में बनते हैं। फंगस और एल्गी के दोनों होने चाहिए साथ में, तो ये Yes, फंगस ma'am. नहीं है सिर्फ बच्चे, कभी भी लाइकेंस को फंगस नहीं कहोगे। नहीं ये मैम, मैंने पूछा है जैसे जो ऊपर थोड़ा अलग से दिख रहा है वो फंगस है। नहीं नहीं बच्चे, वो फ्लैट उसमें पड़ी हुई है, क्रिस्टोस फॉर्म में है। ठीक है, उसकी फॉर्म है। ठीक है, ये रहेंगे हमारे फंगस और लाइकेन। फंगस इसमें रेड कलर से लिख देती हूँ, फंगस और लाइकेन दोनों है, फंगस एंड लाइकेन है। ये भी फंगस प्लस लाइकेन है, ये भी फंगस प्लस लाइकेन है। नहीं मैम, हर पिक्चर में दोनों चीजें अलग अलग दिख रही थी ना, तो मुझे लगा वो अलग अलग है, नहीं सबके शेप अलग अलग है। ठीक है, कोई डाउट इस वाले पार्ट में अब नो मैम। क्लियर। चलो आगे बढ़ जाओ। ये रहे वो चीजें जो कि इंटरेस्टेड बच्चे जो हैं वो देख सकते हैं, जिनको देखने का मन है इसको।
बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग इसको स्किप कर सकते हैं। मैं अभी एक बार आपको थोड़ा सा लास्ट में दिखा दूंगी, बाकी आगे हमारा चैप्टर तो इज ओवर। क्वेश्चन आंसर्स करने का शायद आज हमें टाइम नहीं मिलेगा, बट ये 2 साइकिल्स पे हम आ जाते हैं, साइकिल्स के बाद खत्म। अब कहानी क्या चल रही है हमारी कि वायरसेस ना 2 टाइप की साइकिल्स को फॉलो करते हैं। जितना समझ आना चाहिए मैं उतना ही समझाऊंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। वायरसेस 2 टाइप की जो है हमारी साइकिल्स को फॉलो करते हैं। पहला होता है बच्चा लाइटिक, याद रहेगा ये वर्ड, लाइटिक साइकिल, ठीक है। दूसरी साइकिल होती है जिसको हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। क्या कहते हैं बच्चा जी, लाइसोजेनिक साइकिल। अब इनकी कहानी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा हमारा बैक्टीरियोफाज। अब आप सारे जानते हो बैक्टीरियोफाज क्या होता है, राइट। ये रहा हमारा होस्ट बैक्टीरियल सेल, इसके पास खुद का जेनेटिक मटेरियल है, देख रहे हो बैक्टीरियोफाज में, या थोड़ा जूम करूं मैं, दिख रहा है फोन में ना, यस मैम दिख रहा है। ठीक है चलो जी, मैंने कोई नहीं थोड़ा सा जूम कर दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे लाइटिक वाले की हम बात कर रहे हैं तो कि 1 सेकंड उड़ गया ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पे हमारे पास बैक्टीरियोफाज के पास एक जेनेटिक मटेरियल है और वही हमारे बैक्टीरियल जो होस्ट है उसके पास भी एक जेनेटिक मटेरियल है। बट इसने क्या किया, बैक्टीरियोफाज ने अपना जो ये जेनेटिक मटेरियल था ये होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया, देख रहे हो, होस्ट सेल में अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर दिया। अब ये होस्ट डीएनए के साथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बोलो मैम। हाँ जी, ये सबसे पहले तो इसने अटैच हुआ, दूसरा ये इसने पेनिट्रेट किया अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर, और तीसरा ये क्या कर रहा है, अपने जैसे जेनेटिक मटेरियल को बना रहा है, देख रहे हो, अपना जैसे जेनेटिक मटेरियल और अपनी जैसी जो बॉडी है फेस प्रोटीन्स उनको बना रहा है, देख रहे हो, इसे हम कहते हैं बायोसिंथेसिस, ठीक है। फिर ये बायोसिंथेसिस होने के बाद क्या किया इसने, फिर अगर आप देखोगे तो ये अपने आप को उसने पैक कर लिया न्यू फेज में, जिसे हम मैच्योरेशन कहते हैं, एंड फिर उस होस्ट बॉडी से कैसे लाइसिस के थ्रू उसको पूरी तरीके से तबाह करके बाहर, ठीक है। ये हमारी छोटी सी साइकिल है इसकी। फिर से देख लो एक बार, बैक्टीरियोफाज होस्ट बैक्टीरियल सेल में आया, जेनेटिक मटेरियल उसने पेनिट्रेट किया, पहला अटैचमेंट देन पेनिट्रेशन, और फिर यहाँ पे करा उसने बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस के बाद ये अंदर मैच्योर होने लगे, क्यों, क्योंकि प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल आपस में पैक होने लगे या असेंबल होने लगे, और उसके बाद हो गया क्या हमारा लाइसिस, ठीक है। ये होती है हमारी लाइटिक साइकिल, क्योंकि लास्ट में लाइसिस हुई तो उससे कह दिया हमने लाइटिक साइकिल, क्योंकि सेल को उसने क्या किया है, पूरी तरीके से तोड़ दिया है ना। चलो जी, अब आ जाओ मैम लाइसोजेनिक का क्या कहानी है। लाइसोजेनिक में क्या करता है ना, देखो इस वाले ने क्या किया था कि इसके जेनेटिक मटेरियल को मार दिया था पूरी तरीके से, ठीक है। उसका कोई रोल यहाँ पे दिखाया गया नहीं मैम, नहीं दिखाया गया, बल्कि लाइसोजेनिक में क्या चलता है, लाइसोजेनिक में होस्ट ने अपना वही फिर से बैक्टीरियल सेल को इसमें बैक्टीरियल सेल में अपना फेज जो है जेनेटिक मटेरियल उसको डाला, और उसके बाद ये दोनों ही साइकिल दी हुई है, लाइटिक भी दी है साथ में और लाइसोजेनिक भी दी है। अगर आप लाइटिक में देखोगे तो वो अपना अपना क्या कर रहा था, जेनेटिक मटेरियल उसने डाला और अपने प्रोटीन बना रहा है, अपना डीएनए बना रहा है, पैक कर रहा है और लाइसिस करके बाहर, लाइटिक तो समझ में आ गई। बल्कि लाइसोजेनिक में क्या कर रहा है, लाइसोजेनिक में ये होस्ट के डीएनए के साथ मिल जाएगा, देख रहे हो, यही था हमारा, ये दोनों आपस में मिले और मिल के इसने क्या किया, सॉरी यहाँ पे देखो, ये आपस में मिले और मिल के ये क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है, नया डिजाइन बना लिया है उसने, ठीक है, और फिर वो एक नए तरीके से रिप्रोड्यूस करेगा। की कहानी बस इतनी सी है हमारी। हाँ जी ज्योति जी जाइए जी जाइए, बैटरी इज अबाउट टू डाई। अलग अलग है, लाइसोजेनिक में आप देख रहे हो कि जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है लाइटिक साइकिल में, और लाइसोजेनिक में होस्ट का जो हमारा है साइकिल, सॉरी होस्ट का जो जेनेटिक मटेरियल है प्लस जो फेज डीएनए है उसका जेनेटिक मटेरियल आपस में जुड़ जा रहा है, ठीक है मैम। तो जो लाइसोजेनिक में वो न्यू इंडिविजुअल होगा उसकी शेप चेंज होगी। गुड इवनिंग बच्चे जी। हाँ जी बच्चे देखो ना, उसकी जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया है। यस मैम। ठीक है, कोई नहीं, हम इसी पार्ट से कल नेक्स्ट वाली क्लास को भी स्टार्ट कर देंगे थोड़ा सा, और बाकी ये चैप्टर इज ओवर, ठीक है। क्या बच्चा, हाँ ये एक न्यू, तभी तो वायरस डिसीज जो होती है जल्दी हमारी क्योर नहीं हो पाती है, क्योंकि वायरस क्या करता है, कोई भी साइकिल को अपना सकता है। चलिए जी, अभी के लिए आप लोग जाएं फटाफट, मैम मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो प्लीज। अच्छा विवेक जी,
अभी के लिए सारे के सारे जाइए फटाफट से, बाय बाय टाटा। एंड कल की क्लास आपकी है, राइट? Yes. फ्राइडे है, कल की छुट्टी जितनों को भी पता थी कि कैंसिल हो चुकी है वो कैंसिल नहीं है। और कल आपकी क्लास है भी 6-7 से पहले, 6 से 7, बट आपको पता है कि 7:15 से मेरी दूसरी क्लास होती है, तो प्लीज आप लोग 15 मिनट पहले ज्वाइन करेंगे क्लास, ठीक है? मैम हाँ जी, मैम लाइसोजेनिक साइकिल में अगर मैम वो अपनी शेप चेंज करेगा तो मैम न्यू इंडिविजुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होंगे। बिल्कुल सही। तभी हमेशा वायरस डिसीज के जो होते हैं सिम्टम्स चेंज होते रहते हैं। अच्छा, यस मैम। यही ma'am. होता है। मैम एक बार ऑब्लिगेट मैम आप पैरासिटिक थके बता नहीं? क्या बंदना? मैम ऑब्लिगेट पैरासिटिक एक लाइन में। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है, पैरासाइट्स का मतलब आपको क्लियर है माइंड में कि वो लिविंग Yes, ऑर्गेनिज्म ma'am. जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से फीड करते हैं, उनको बीमार करते हैं, और वही हमारे ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी होते हैं। यस मैम। ओके मैम। मैम बस वो डेड नहीं करते ना ऑर्गेनिज्म को। हाँ जी, हाँ जी, वो डेथ नहीं कर, वो मारते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो मर गए तो हम भी मर जाएंगे। यस ओके मैम, बाय मैम। बाय जी, बाय, बिल्कुल बाय। फटाफट से जाएं ताकि मैं नेक्स्ट क्लास लॉग इन कर लूँ और सांस भी लेने के लिए मिल जाए टाइम। संडे ज्योति की क्लास जी में कोई बात first और नहीं, मुझे अच्छा second लगता है chapter पढ़ाना, इसलिए मैं टायर्ड फील नहीं करती हूँ। क्या कह रही हूँ काजल आप? मैम संडे की क्लास में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर दोनों आएगा जस्ट टेस्ट में? फर्स्ट चैप्टर ओनली। ओके मैम, थैंक एक बार सिलेबस फिर से डाल दूंगी, डोंट वरी। मैम टेस्ट कब हो रहा है? थैंक यू गौरव जी। कृष्णा जी कहाँ घूम रहे हैं आप? संडे टेस्ट है भाई। थैंक यू Okay, ज्योति, ma'am. थैंक यू सो मच। मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट है बायो। चलिए जी फटाफट जाएं जी, नेक्स्ट क्लास को लॉग इन करने दें। बाय बाय, ओके मैम, बाय। बाय 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 एवरीवन। ओके वंशिका। बाय मैम।